Students, today we will read rectify error. एरर को डिफाइन करना कैसे किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है, तो चलिए आज रेक्टिफाई एरर ये एक एग्जाम्पल है, उसी से स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, चॉकलेट्स कैन मेक पीपल हैप्पी। ठीक है, तो ये लाइन को अच्छे से पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे ई लिखा है, इट मीन्स यहाँ पे हमें एरर लिखना है। सी लिखा है यहाँ पे करेक्शन। तो एरर इसमें देखिए मैंने अंडरलाइन किया है PEOPLES, पीपल्स, जबकि पीपल्स ऐसा कुछ नहीं होता, पीपल होता है, एस नहीं लगता। लोगो जो लोग होते हैं ना, पीपल्स, तो यहाँ पे करेक्शन आएगा पीपल, और एरर यहाँ पे पीपल है। चॉकलेट आर ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी। अब देखिए सब्जेक्ट है वो चॉकलेट है, सिंगुलर है, तो इज आएगा, आर नहीं आएगा। अगर यहाँ पे CHOCOLATES होता चॉकलेट्स, तो यहाँ पे इज आता। उसके बाद गुड इन हेल्थ, तो सेंटेंस ही नहीं बन रहा है। गुड इन हेल्थ फुल स्टॉप 1, हेल्थ में इन न आकर होता ना कि दिस थिंग्स इज गुड फॉर हेल्थ, कोई भी चीज़ हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। गुड इन हेल्थ नहीं आएगा, तो यहाँ पे इन एरर है और 4 इसमें करेक्शन होगा। उसके बाद आगे चलिए, बार जो उसका पीस होता है, बार ऑफ चॉकलेट, OFF मीन्स तो होता है ऑफ, बंद करना, तो यहाँ पे OF ऑफ आएगा। ई एरर है और करेक्शन है ऑफ। हैव मोर प्रोटीन देन 1 बनाना। अब ऊपर से हम सेंटेंस पढ़ते आ रहे हैं, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वहाँ पे हैज़ का यूज़ होता है। तो यहाँ पे हैव नहीं होगा, हैव एरर होगा और हैज़ करेक्शन होगा। यू माइट हैड हियर्ड पीपल सेइंग, तो यहाँ पे देखिए यू माइट हैड, माइट के बाद हैड नहीं आता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल दोनों चाहे कुछ भी हो, तो माइट के बाद कभी भी हैड नहीं आता, तो हैड एरर हो गया और हैव करेक्शन। दैट चॉकलेट स्पॉइल्स द टीथ, तो देखिए यहाँ पे चॉकलेट्स और स्पॉइल्स दोनों एस आ रहा है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू या डज, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो मेन वर्ब में एस या ES नहीं लगता। तो यहाँ पे चॉकलेट्स के बाद जो स्पॉइल्स आ रहा है, स्पॉइल्स यहाँ पे क्या है, एरर है, और SPOIL आएगा, स्पॉइल। तो इस तरह से रेक्टिफाई एरर हमें करना है। आगे एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जब टू का यूज़ करते हैं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें यूज होती है। हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। जैसे आई एम गोइंग टू ड्रिंक वाटर, तो यहाँ पे देखो DRUNK होता ड्रंक, तो गलत हो जाता है। यहाँ पे राइट है DRINK आएगा, तो ड्रंक यहाँ पे लिखा होता तो ड्रंक एरर हो जाता, वो नेक्स्ट फॉर्म हो जाती। तो यहाँ पे मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ड्रिंक। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वाटर इज़ नीडेड टू इरीगेटिंग द फील्ड्स, तो यहाँ पे फील्ड्स के बाद फुल स्टॉप है, तो अब अपने आप देख लोगे इरीगेटिंग, टू लिखा है, टू के जस्ट बाद इरीगेटिंग कंटिन्यूस हो रहा है, तो ये नहीं आएगा, तो इरीगेट आएगा, इरीगेट सिंचाई। तो इसमें IRRIGAT इरीगेट, एरर इसमें इरीगेटिंग है और इरीगेट इसमें करेक्शन होगा। उसके बाद देखिए, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, ये सब इनके साथ सिंगुलर वर्ब जब होती है तो इसको किस तरह से किया जाता है। जैसे कोई सेंटेंस ले लो, एवरीबडी हैव डन हिज वर्क, तो इसमें इनके साथ जब ये एवरीबडी, समबडी सब हो तो इनके साथ हैज़ का यूज किया जाता है। तो एवरीबडी हैव डन हिज वर्क फुल स्टॉप, तो यहाँ पे हैव की जगह हैज़ आएगा। उसके बाद एक एग्जाम्पल और देखिए, समवन हैव स्टोलन माई पर्स, तो अगर इसमें हैव दे रखा तो हैव एरर है और हैज़ आएगा, यहाँ पे हैज़ करेक्शन होगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब में मेन वर्ब के साथ SES लगता है। यहाँ पे देखिए V1 एंड V1 ऐसे लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एंड ये कंजक्शन है। तो देखिए यहाँ पे किस करेंगे, जैसे एग्जाम्पल देखिए, माई टीचर कम्स एंड टीचिंग मी,
तो यहाँ पे बताया गया है कि वर्ब की जहाँ पे फर्स्ट फॉर्म जो आएगी वही लास्ट फॉर्म होगी। ठीक है, तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आएगी वही लास्ट। देखो कम्स है तो यहाँ पे जो सेकंड फॉर्म है टीचिंग, तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो गया। आगे कम्स दिया गया है और पीछे टीचिंग दिया गया है, तो इसको टीचिंग को निकालना है। यहाँ पे आएगा टीचेस, ES लगा हुआ है देखिए कम्स में भी, तो इसमें आएगा टीचेस। तो वर्ब की जो फॉर्म पहले यूज हुई है वही ध्यान रखना पीछे भी आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल, ही प्लेड एंड विन, तो देखिए ही प्लेड एंड वुन, सेम यहाँ पे ED लगा हुआ है, दूसरी फॉर्म है वर्ब की, दूसरा जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वुन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, प्लेड सेकंड फॉर्म है, तो पीछे वुन, वुन नहीं बोला जाएगा, इसको वन बोला जाएगा, मैंने बाजू में लिख रखा है वन। ठीक है, तो ही प्लेड एंड वन, तो प्लेड भी सेकंड फॉर्म है, वुन भी। तो इस तरह से जहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही हो तो ध्यान रखना पीछे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ING आ रहा है आगे तो वो भी कंटिन्यू ING आएगा। तो इस तरह से हमें इसको कंप्लीट करना है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने न्यूज़, मैथमेटिक्स और फिजिक्स इस तरह से कुछ वर्ड लिखे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, S लगाने से कोई भी ऐसा नहीं कि सिंगुलर है तो प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है न्यूज़ इज़ फेक, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे न्यूज़, एक न्यूज़ के लिए कहा गया है कि इज़ फेक, कोई न्यूज़ है वो फेक है, झूठी है। तो ये S या ES लगाने से, ये कभी ध्यान मत रखना कि S या S लगाने से कोई भी प्लूरल नहीं बन जाता। जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, ये हमेशा इस तरह से ही सिंगुलर ही रहेंगे, ये प्लूरल नहीं बनेंगे, ये याद रखना। अब देखिए विद, राम विद हिज फ्रेंड, आर आएगा या इज आएगा, गोइंग टू स्कूल। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है। देखिए सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, विद हिज फ्रेंड्स, आर या इज गोइंग टू स्कूल। आप इसको लिखा हुआ है मैंने पेंसिल से, हिंदी में ट्रांसलेट करके भी देख सकते हैं। जैसे राम है वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, और सिंगुलर के साथ आर ना आकर क्या आएगा, इज। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखिए, माई पेरेंट्स विद माई सिस्टर आर इज गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पे देखिए फिर से हम अगर हिंदी बना के देखेंगे तो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो जा रहे हैं मेरी सिस्टर के साथ मार्केट, जा रहे हैं। ठीक है, तो एक से ज़्यादा हो गए, प्लूरल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आर। तो सिंगुलर में इज आता है और प्लूरल दिया गया हो तो आर का यूज होगा। अब यहाँ पे देखिए टुगेदर विद, अलोंग विद, एंड एडिशन टू, एंड एज वेल एज। आई रिपीट अगेन, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज। एग्जाम्पल देखिए, राम एज वेल एज। देखिए एज वेल एज कब आता है, राम एज वेल एज श्याम, इज आएगा, आर आएगा, इंटेलिजेंट। राम है यहाँ पे सिंगुलर है तो इज आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, चिल्ड्रन एज वेल एज अडल्ट, इंजॉय मैच, तो इसमें आएगा इंजॉयस, अगर दे रखा हो तो गलत होगा, ENJOY, एंजॉय आएगा। उसके बाद वन ऑफ कैसे करना है, वन ऑफ द बॉक्सेस, इज या आर ओपन। अब देखिए इसको थोड़ा पढ़ के देखिए कि बॉक्स बहुत सारे हैं, बॉक्सेस हैं, ES लिखा हुआ है, लेकिन एक बॉक्स ओपन है, तो इसमें एक से ज़्यादा हो तो क्या आता है, आर आता है, और अभी वन ही बॉक्स ओपन है तो इसमें इज आएगा। उसके बाद देखिए, वन ऑफ बुक्स इन दिस रूम, इज आएगा या आर, टॉन, तो इसमें भी इज आएगा। वन ऑफ बुक्स, बुक्स बहुत सारी है इन दिस रूम में, लेकिन एक बुक है वो कैसी है, टॉन, उसमें फटी हुई है। तो इस तरह से वन ऑफ का यूज़ करना है। जो सेंटेंस है उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। कलेक्टिव नाउन, जो ग्रुप में होते हैं उनको कलेक्टिव, एक ग्रुप ऑफ, बंच ऑफ कीज, टीम ऑफ प्लेयर्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ये चीज़ें को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जो चीज़ें कलेक्शन में हो, बहुत सारी चीज़ें साथ हो। जैसे एग्जांपल देखिए, टीम इज आएगा या आर आएगा, गोइंग टू प्ले। अब देखिए सिंगुलर है, अगर यहाँ पे एस लगा होता, TEAMS, टीम्स, बहुत सारी टीमें होती तो आर आता। तो यहाँ पे टीम है, इज आर गोइंग टू प्ले, तो सिंगुलर है तो यहाँ पे इज आएगा। अगर यहाँ पे ऐसे दे देते 11 प्लेयर्स आर प्लेइंग फुटबॉल, तो ये प्लूरल हो जाता, तो यहाँ पे इज ने आकर आर आता। देखिए एग्जाम्पल, टीम प्लेज वेल,
इस पे सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, टीम। अगर एस होता तो ये चेंज हो जाता। तो यहाँ पे देखिए प्लेयर्स प्ले वेल। तो इस तरह से कलेक्टिव नाउन जो होते हैं ग्रुप में होते हैं, तो इस तरह से हमें फिगर ऑफ स्पीच पहचान लेना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये नोटबुक में आपको फेयरली लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।